Hello students, how are you? On last video we will discuss about interference curve properties, but in this video we will discuss about budget line. कि budget line होती क्या है, चलिए देखते हैं हम budget line. Okay, budget line. It is a line which represents the alternative combination of purchase of two goods. It is a line. यह क्या होती है? एक line होती है which represent, जो कि represent करती है the alternative combinations. क्या? Alternative combinations of purchase of two goods. जब हम दो goods को purchase करते हैं तो उनका alternative combinations क्या होती है? represent करती हैं. PPC कर्व में two alternative goods का क्या कौन सा combination represent करती थी? प्रोडक्शन से रिलेटेड. इंडिफरेंस कर्व में टू अल्टरनेटिव गुड्स का कौन सा कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करती थी? कंजम्पशन से रिलेटेड. बट जो बजट लाइन होती है वो है इट इज ए लाइन विच रिप्रेजेंट द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ परचेज ऑफ टू गुड्स विद द गिवन मनी. मनी के साथ में पैसा हमारे पास गिवन है, विद द गिवन मनी इनकम के साथ में एंड प्राइस ऑफ गुड्स, और गुड्स के प्राइस भी गिवन है. कुछ आया समझ में स्टूडेंट्स? अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझनी है बहुत अच्छे तरीके से तो आपको मेरी लास्ट वीडियो से गो थ्रू होना पड़ेगा अबाउट इंडिफरेंस कर्व एंड अबाउट पीपीसी कर्व. पीपीसी कर्व भी टू गुड्स का अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन था बट प्रोडक्शन से रिलेटेड. इंडिफरेंस कर्व इज ऑल्सो द अल्टरनेटिव गुड्स कॉम्बिनेशंस अबाउट कंजम्पशन ऑफ गुड्स, बट बजट लाइन इज ऑल्सो द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बट परचेजिंग ऑफ गुड्स विद द गिवन ऑफ मनी इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड्स. गुड्स के प्राइस भी गिवन है दोनों के और पैसा भी, मनी भी गिवन है. आगे हो गया समझ में बजट लाइन होती क्या है. अब आगे हम देखते हैं. चलिए हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं यहाँ पे. जैसे सपोज कीजिए कि मनी इनकम हमारे पास कितनी है? 100 रुपीज़. मनी इनकम कितनी है? 100 रुपीज़. टू गुड्स है हमारे पास एक्स एंड वाई. ठीक है. अगर हम चाहें तो इस 100 रुपीज़ से पूरे के पूरे, जैसे हम यहाँ अगर हमने प्राइस रख दिया एक्स गुड्स का 10 है और वाई गुड्स का हमने प्राइस रख दिया 5 रुपीज़. ठीक है. और अगर हम चाहें तो इस 100 रुपीज़ से एक्स गुड को ही परचेज कर सकते हैं. कितनी यूनिट, कितनी क्वांटिटी परचेज करेंगे भाई? 10 रुपीज़ तो प्राइस है, 10 क्वांटिटी परचेज करेंगे, 100 हो गया. तो वाई गुड्स का परचेजिंग होगा? नहीं होगा. ऑब्वियसली बात है, हमारे पास जो मनी इनकम थी वो फिनिश हो चुकी है, अब हम परचेज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर हम चाहें तो हम एक्स गुड्स को भी परचेज कर सकते हैं कम्प्लीटली, जो गिवन इनकम है हमारे पास उसके हेल्प से. और अगर हम चाहें तो वाई गुड्स को भी कम्प्लीटली परचेज कर सकते हैं जो गिवन इनकम है हमारी उसके साथ. और अगर हम चाहें तो कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं. कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे? जैसे यहाँ पर अगर हमने एक्स गुड्स के 10 रुपये प्राइस थे, क्या था स्टूडेंट्स? प्राइस 10 रुपीज़ और क्वांटिटी कितनी? 8 क्वांटिटी अगर हमने परचेज कर ली तो कितनी रुपीज़ कंज्यूम हो, फिनिश हो गई हमारी मनी इनकम 80 रुपीज़. और अगर हम वाई गुड्स की बात करें तो 20 रुपीज़ अभी भी पेंडिंग हमारे पास. ठीक है, बचे हुए. तो उसमें हम 5 रुपीज़ प्राइस हमने रखा है वाई गुड्स का. ठीक है. तो उसकी कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं? 4. दैट मीन्स हम 80 रुपीज़ तो लगा सकते हैं एक्स गुड्स को परचेज करने में और 20 रुपीज़ लगा सकते हैं हम वाई गुड्स को परचेज करने में. तो इस तरीके से हम और भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन सकते हैं. ठीक है. इस तरीके से कॉम्बिनेशन के साथ में भी परचेज कर सकते हो और कम्प्लीटली एक्स गुड्स को भी परचेज कर सकते हो और कम्प्लीटली वाई गुड्स को भी परचेज आप कर सकते हो. एग्जाम्पल से आई थिंक कुछ समझ में आया होगा आपको. बट जो मनी इनकम है वो लिमिटेड है आपके पास, एक्स्ट्रा नहीं है. और गुड्स के प्राइस भी गिवन है. जैसे मैंने यहाँ बताया था कि एक्स गुड्स के प्राइस 10 रुपीज़ गिवन है और वाई गुड्स के प्राइस फॉर एग्जांपल हमने 5 रुपीज़ लिए थे. और मनी इनकम कितनी? फॉर एग्जांपल हमने 100 रुपीज़ ही लिया. समझ में आ रही बात? जब आप मार्केट में जाते हो गुड्स को परचेज करने तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरी की पूरी एक्स गुड्स की यूनिटी परचेज करोगे या पूरी की पूरी वाई गुड्स की यूनिटी परचेज करोगे, या फिर इस तरीके से परचेज करोगे कि 8 यूनिट्स तो हमने एक्स गुड्स की परचेज कर ली और 4 यूनिट्स हमने वाई गुड्स की परचेज. ठीक है. चलिए अब हम आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ बजट लाइन. जो बजट लाइन की इक्वेशन है, चलिए ये देख लीजिएगा. बजट लाइन है ये गुड्स एक्स और ओ एक्स और ओ वाई. यहाँ पर हमने गुड्स वाई को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर हमने गुड्स एक्स को रिप्रेजेंट किया. ठीक है. ये जो बजट लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है. ये एक्स सीरीज को भी टच करती है और ये वाई सीरीज को भी टच करती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मनी इनकम हमारे पास गिवन है. अगर हम चाहें तो कम्प्लीटली वाई गुड्स को परचेज करके एक्स गुड्स 0, और अगर हम चाहें तो कम्प्लीटली एक्स गुड्स को परचेज करके वाई गुड्स इज 0. दैट्स वाई जो बजट लाइन होती है वो एक्स सीरीज को भी टच करती है और वाई सीरीज को भी टच करती है. ये बजट लाइन होती है.
इसके ऊपर जितने भी पॉइंट आते हैं हमारे, जितने भी पॉइंट आएंगे सब क्या आएंगे, टू गुड्स के अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ही आएंगे, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। अगर हमने एक को ज़्यादा परचेज करना है तो दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा, अगर हमने एक को कम परचेज करना है तो दूसरे गुड्स को इंक्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन के इक्वेशंस देखिए, एम मीन्स मनी इनकम इज इक्वल टू पी एक्स प्राइस ऑफ गुड्स एक्स डॉट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स क्यू एक्स, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स और क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स। ठीक है, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स और क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स प्लस में प्राइस ऑफ वाई गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई गुड्स। समझ में आ रही बात आपको? चलिए फिर से हम बता देते हैं जो इक्वेशन ऑफ बजट लाइन होती है, जो बजट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो फिर से हम बता देते हैं आपको। बजट लाइन की जो इक्वेशन है, एम मीन्स मनी इनकम, एक्स गुड्स के प्राइस और एक्स गुड्स की क्वांटिटी। जब प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया था तभी तो हमारे पास मनी आए थे। ठीक है, तो एक्स गुड्स के कितने प्राइस हैं और एक्स गुड्स की कितनी क्वांटिटी को हमने परचेज किया, प्लस में प्राइस ऑफ वाई गुड्स और क्वांटिटी ऑफ वाई गुड्स, दोनों का मल्टीपल करेंगे तभी तो कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। ठीक है, P डिनोटेड इज प्राइस एंड क्वांटिटी इज डिनोटेड, Q इज डिनोटेड इज क्वांटिटी, फॉर क्वांटिटी। ठीक है, P प्राइस के लिए, Q क्वांटिटी के लिए। ये थी बजट इक्वेशन। आई थिंक आप लोगों को आ गई होगी समझ में। M मनी, P प्राइस, Q क्वांटिटी। प्राइस एक्स गुड्स का और क्वांटिटी एक्स गुड्स की मल्टीपल, वाई गुड्स का प्राइस और वाई गुड्स की क्वांटिटी। क्लियर हो गया बजट लाइन इक्वेशन। आगे देखिए स्लोप ऑफ बजट लाइन। जो बजट लाइन होती है ये है हमारी बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, आपने देखा है पीपीसी कर्व इज आल्सो स्लोप डाउनवर्ड, इन डिफेंस कर्व इज आल्सो स्लोप डाउनवर्ड, बट एंड बजट लाइन इज आल्सो स्लोप डाउनवर्ड। जो बजट लाइन होती है वो भी स्लोप डाउनवर्ड ही होती है। ठीक है, स्लोप डाउनवर्ड है बजट लाइन का स्लोप। इक्वेशन देखिए, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि प्राइस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। दैट मीन्स अगर हम एक्स गुड्स का परचेजिंग बढ़ाएंगे तो वाई गुड्स को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, और अगर हम वाई गुड्स की परचेजिंग बढ़ाएंगे तो एक्स गुड्स की परचेजिंग क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज। ऑब्वियसली बात है, एक गुड्स की जो परचेजिंग अगर हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरे गुड्स की डिक्रीज करनी पड़ेगी, अगर एक की डिक्रीज करते हैं तो दूसरे की इंक्रीज। ठीक है, दैट इज द कॉम्बिनेशंस एंड दैट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। इसकी वजह से जो बजट लाइन का स्लोप आता है। ठीक है, भाई ऑब्वियसली बात है, देखो अगर एक गुड्स को हमने इस तरीके से रिड्यूस किया तो दूसरे गुड्स का क्या होगा, इंक्रीज हो गया। एक गुड्स को डिक्रीज किया, दूसरे गुड्स का इंक्रीज हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर हम टू क्वांटिटी वाई गुड्स की, अगर हम टू क्वांटिटी वाई गुड्स की डिक्रीज करते जाएंगे तो वन क्वांटिटी एक्स गुड्स की क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अगर हम टू क्वांटिटी एक्स वाई गुड्स की डिक्रीज करते जाएंगे तो एक्स गुड्स की जो परचेजिंग क्वांटिटी है वो क्या होती जाएगी, आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, दैट्स वाई द स्लोप ऑफ डाउनवर्ड बजट लाइन। एंड लास्ट में बजट कॉन्सेंट्रेंट्स। बजट कॉन्सेंट्रेंट्स क्या होता है देख लीजिएगा। पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स मल्टीपल बाई क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस और क्वांटिटी। समझ में आ रही बात, किसके, एक्स गुड्स की। उसके बाद में देखिए प्लस में प्राइस ऑफ वाई और क्वांटिटी ऑफ वाई। ये वाई गुड्स के प्राइस और क्वांटिटी हैं, ये एक्स गुड्स के प्राइस और क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल उठाया था। ठीक है, प्राइस कितने थे 10 एक्स गुड्स के, क्वांटिटी कितनी थी 8, तो कितने हो गए थे 80। ठीक है, प्लस में पी के प्राइस कितने थे वाई गुड्स के 5, क्वांटिटी कितनी थी 4, तो कितने हो गए 20। दैट मीन्स मनी इनकम। समझ में आ रही बात, मनी इनकम। तो या तो वो मनी इनकम के इक्वल होंगे, एम मीन्स मनी इनकम, या मनी इनकम से कम ही होंगे, मनी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा गौर करना कि जो प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स एंड प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स वाई, दोनों को अगर हम मिला देते हैं या तो वो मनी इनकम के इक्वल होंगे या फिर मनी इनकम से लेस देन होंगे। समझ में आ रही बात, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि बजट लाइन क्या होती है विद एग्जांपल्स, है ना, एंड इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड बजट कॉन्सेंट्रेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में। थैंक यू।